नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, देश के अंदर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस द्वारा वोट चोरी का जो नारा दिया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद अपने कुछ कमेंट्स करने का मन किया। आपसे बात करने के लिए बैठ गया मैं। वोट चोरी देश के अंदर होती रही होगी, होती भी होगी और होती भी रहेगी, क्योंकि देश का जो हमारे फेडरल सिस्टम जो देश का है, वो हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है राजनीतिक दलों को कि वो अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि डेमोक्रेसी जो हमारी है वो वोट आधारित है। और वोट के अंदर भी हमारे यहाँ जो नासमझ मतदाता है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है राजनीतिक दलों के बहकावे में, राजनीतिक दलों के कह उकसाने में वो वोट देता है। और ऐसे में सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनको बाहर का और घुसपैठियों का वोट भी उनको मिले, खासकर वो जो गैर हिंदू दल हैं। और शायद यही कारण है कि वोट चोरी का नारा बहुत बुलंदी के साथ संसद में भी उठाया गया और वैसे भी उठाया जा रहा है। साथियों, अभी संसद के अंदर राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी के ऊपर जो है एक डिबेट के अंदर अपनी बात रखी गई, जिसके प्रत्युत्तर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ तथ्य रखे, कुछ बातें कही। मैं हर बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनकी बातें काफ़ी हद तक सही प्रतीत होती थी। और विशेषतया वो बात जिसके अंदर उन्होंने अभी हालिया जो एक बड़ा घटनाक्रम घटा है, जिसके अंदर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस सर्वेसर्वा सोनिया गांधी जी को नोटिस भेजा है और उनसे ये जवाब मांगा है कि आपका वोट 1980 में कैसे बन गया जब आपने 1983 के अंदर भारतीय नागरिकता ली। ये एक ऐसा प्रश्न है जो सीधे सीधे वोट चोरी की ओर इंगित करता है और राहुल गांधी जी द्वारा भाजपा के ऊपर लगाए गए आरोपों को एकदम पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर देता है, स्वयं ख़त्म कर देता है। क्योंकि उनकी माँ जो देश की सर्वसर्वा रही हैं कांग्रेस की पार्टी की, और उनके पिता जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 1984 में प्रधानमंत्री बन गए थे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, वो सब एक कटघरे के घेरे में खड़ा हो गया। सोनिया गांधी जी, जिनका विवाह 1968 के अंदर भारत में राजीव गांधी जी के साथ हुआ था, उनका भारत के अंदर बिना नागरिकता लिए इतने लंबे समय तक रहना वही अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात था। और ख़ासकर वो भी तब जब वो देश के सब सर्वोच्च जो पद है भारत का, प्रधानमंत्री का पद है, उनके आवास में उनकी अपनी सास के साथ रहती हों। उनको नागरिकता ना लेने का क्या कारण रहा? उन्होंने 1968 के बाद 1983 में 15 साल बाद नागरिकता क्यों ली? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और 1980 में उनका वोट कैसे बन गया, ये उससे बड़ा प्रश्न है। क्या देश के अंदर कोई कायदे कानून नहीं है? क्या देश के अंदर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा? ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल हो रहा है, चल रहा है इस समय, 12 राज्यों के अंदर चल रहा है और 13वें में पहले बिहार में हो चुका है। उसको लेकर मैं अब भी चुनाव आयोग से एक बात कहना चाहूँगा कि वो पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करे और वोटों के लिए चाहे समय और बढ़ाया जाए, लेकिन वोटों का एक एक पुनरीक्षण बिल्कुल सही होना चाहिए। इतना सही होना चाहिए कि जो पात्र वोटर है वही वोट डाल सके, ताकि देश के जो सरकार चुनने का काम है वो एक समृद्ध हाथों के अंदर हो सके, सुशील हाथों के अंदर हो सके। साथियों, हम लोग देश के अंदर कहीं भी मूवमेंट कर लेते हैं, कहीं से कहीं चले जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं, पुराना वोट नहीं कटवाते हैं, दूसरा वोट नया बनवा लेते हैं। पता लगा एक ही आदमी की दो जगह वोट बनी हुई है।
वो बम्बई रह रहा है तो बम्बई में वोट है उसकी, और वो उत्तर प्रदेश से गया है बलिया से तो बलिया में भी उसकी वोट है। जहाँ चाहे वो आके वोट दे देता है। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। नई वोट बनाने से पहले पुराने वोट का कैंसिलेशन का काम अनिवार्य होना चाहिए। सब चीज़ें जो हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पूरे देश की इलेक्टोरल लिस्ट हुआ, डिमार्केशन होना चाहिए। और देश के अंदर होने वाले सभी चुनाव, चाहे वो असेंबली के चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, सबके अंदर एक ही इलेक्टोरल लॉ नहीं चलना चाहिए, एक ही रूल चलना चाहिए। जो अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, अलग अलग वोटिंग बूथ्स बने के डिटेल्स बनी हुई हैं, वो सब खत्म हो जानी चाहिए। तभी देश के अंदर पूर्ण तरीके से चुनाव सुधार होगा। और जो आइडेंटिटी कार्ड हमारा आधार कार्ड बनाया गया है, उसको पूरी तरीके से डिफाइन कर देना चाहिए कि उस कार्ड की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड जो हैं वो बिना किसी सिटीजनशिप आइडेंटिफिकेशन के बन जाते हैं। उनको जो है आप अपनी मर्ज़ी से डेट ऑफ बर्थ देकर, अपनी मर्ज़ी से अपना निवास स्थान देकर बनवा सकते हैं। वो सिर्फ आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को क्लियर करता है कि आपकी आँख, अंगूठे के निशान और आपका फ़ोटो वो सही है। इससे ज़्यादा इसकी मान्यता महत्ता कहीं नहीं होनी चाहिए। ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।